कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जिला हिसार के उकुलाना के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह महाराणिया के प्रतिष्ठान पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उकुलाना पहुंचे हैं। उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि बीजेपी पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला चुकी है और अनाप शनाप बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए के सूट पहनते हैं और गृह मंत्री महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, पर उन पर कभी भी कोई नहीं बोलता। और राहुल गांधी को लेकर उनकी 40,000 रुपये की टी शर्ट बताकर पूरी भाजपा अनाप शनाप बयान दे रही है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के लिए तैयार है। कुलदीप बिश्नोई पर बोलते हुए उदय भान ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपा है और आदमपुर की जनता के साथ धोखा किया है। पार्टी जब चाहे किसी को ज्वाइन करा सकती है, ठीक है। जो पार्टी जिस समय चुनाव हो रहे थे वो नाराज़गी के साथ चले गए, तो हमने पार्टी के साथ में वापस में लिए हैं। हमें ज़रूरत है, हम अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको हमने अपने साथ में लिया है, जोड़ा है और हमेशा से जोड़ते रहे। हर पार्टी जोड़ते रही है। आप बिल्कुल लोगे कि भाई जिनको टिकट नहीं मिली, एक भी दिन भाजपा में नहीं थे, उनको टिकट दी गई थी। 2014 में इनके पास में उम्मीदवार नहीं थे। बीजेपी के पास तो ढूंढते कोई कांग्रेस से लोकदल वाले ही तो उम्मीदवार सारे खड़े करे थे। जिनको कांग्रेस और लोकदल ने टिकट नहीं दिया, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया था और आज भी जो शामिल कर रहे हैं, अभी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। आप पूछो कि आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता को टिकट मिलने जा रही है। आप बीजेपी वालों से पूछना कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता को टिकट देने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुलदीप बिश्नोई कब से था, आप पूछो। ये सवाल तो उनसे पूछने की जरूरत है। बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना ना साधेगी तो किसको साधेगी? राहुल गांधी ही तो उनको खटक रहे हैं। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई। क्या अनाप शनाप आरोप उनके देख कितने चीख चीख कर चिल्लाती है। वो स्मृति ईरानी जो इनकी कैबिनेट मंत्री है, वो कहती है कि वो मठ में नहीं गए, जब वो मठ में गए। कहती है कि 40,000 की टी शर्ट पहन ली। ये बताओ ना, प्रधानमंत्री कितने की पहनता है? वो 10-10 लाख के सूट पहनता है, 1.5 लाख के चश्मा पहनते हैं, एक दिन में 5-5, 6-6 बार ड्रेस चेंज करते हैं। एक ड्रेस जो पहन ली वो दोबारा नहीं पहनते। अमित शाह जो है कितने कितने के ये महंगे कपड़े पहनते हैं। इन चीज़ों की तरफ कभी किसी ने, मीडिया ने उनसे नहीं पूछा। राहुल गांधी के बारे में कोई है ही नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो सभी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय को जोड़ करके जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति की हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति की हैं, चाहे वो पिछड़ी जाति की हैं, चाहे वो मछुआरों की हैं, चाहे वो किसानों की हैं, चाहे वो व्यापारियों की हैं, चाहे वो कर्मचारियों की हैं, चाहे वो यूथ के हैं, नौजवानों की हैं, महिलाओं की हैं, सारी समस्याओं को वो ज़मीनी हकीकत पर पहुँच रहे हैं। और 50-50, 60-60 हज़ार आदमी उनके पीछे चल रहा है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है। उनके साथ में चल रहे हैं 50-50, 60-60 हज़ार आदमी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान लगातार पिछले सप्ताह कॉल आई थी कि लगातार जिस कार्यकर्ता विधायक को निष्कासित किया जाता है उसे 6 साल तक पार्टी के अंदर दोबारा ज्वाइनिंग नहीं किया जाता। तो लगातार अब काफ़ी विधायक पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग हुआ है, उसको सदस्यता दिलवाई गई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सभी डेलीगेट ही थे, सबको पता है। तो जो डेलीगेट बनाए गए, जिनको टेलीफोन गए, सारे वहाँ पर डेलीगेट थे। ये जो चुनावी मशीनरी चल रही है हमारे कांग्रेस पार्टी में, जो हमारे चुनाव के इलेक्शन अथॉरिटी के, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं आदरणीय श्री मधुसूदन मिस्त्री, उनके देखरेख में चुनाव चल रहा है। और ये जो चुनाव था, ये प्रदेश रिटर्निंग अफसर को इसकी अध्यक्षता करनी थी। इसमें तो मेरा भी चुनाव होना था, प्रदेश अध्यक्ष का, प्रदेश के उपाध्यक्षों जो बनने थे, ट्रेजरर का, साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी का, हमारे जो प्रदेश की इलेक्शन कमेटी का, हमारे जो एआईसीसी के जो मेंबर जो जाने हैं
उसका वो मीटिंग सेंट्रल जो हमारा इलेक्शन कमेटी है उसकी तरफ से, जो हमारे PRO हैं ताराचंद भगोड़ा जी, उनकी तरफ से वो मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी वर्ग और अभी भी मीडिया अगर किसी पे दोषारोपण करता है या किसी का नाम लेकर के कहता है तो ये सर्वथा अनुचित है। आपको इसी से अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हम आदमपुर के लिए कितना गंभीर है। ये चुनाव जैसे डिक्लेयर होंगे तो पूरी जो कांग्रेस पार्टी बहुत शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई का जो सारा जो है बेनकाब हो गया था, तो उसने किस तरह से कांग्रेस पार्टी की पीठ में चुनाव होगा और आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया। चुनाव क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन दोषी है? क्या जनता ने इसलिए चुना था कि वो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर के बैठ जाए? उस भारतीय जनता पार्टी को जिसको कुलदीप बिश्नोई गाली देता था, सबसे खतरनाक पार्टी बताता, सबसे धोखेबाज पार्टी बताता था, अपने समाज में कहता था। मैं सभी बिश्नोई भाइयों से कहता हूँ कि किसी को वोट दे देना, कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना। तो वो क्या कारण थे जो भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप को जाना पड़ा? क्या ये ED और CBI का डर था? क्या इसलिए डर था कि भाई इनके जो होटल और इनके जो प्रतिष्ठान है वो सील बंद कर रखें? क्या इसलिए कि इनका पासपोर्ट भी सरकार ने जमा कर रखा है? तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ऐसा कमज़ोर आदमी नेतृत्व कैसे करेगा? तो इसलिए आदमपुर की जनता भी समय का इंतजार कर रही है और ये बुरी तरह से चुनाव हारेगा। धन्यवाद। यहाँ तो अपने साथी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया और यहाँ जो पता लगती है जो इतना भारी जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में मिला, मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बरवाला में मेरा कार्यक्रम था, बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने का, अपने प्रोग्राम पॉलिसियों को बारे में डिस्कस करने का, चर्चा करने का और जो मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी ने जो हाल बना रखा है पूरे प्रदेश के अंदर, उन पर चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज बेरोजगारी में हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हो रहा है। इसके क्या कारण है? आज सबसे ज़्यादा कर्जा हरियाणा के ऊपर है। इसका क्या कारण है? जो महंगाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें तंग कर रही है, उसका क्या कारण है? तो ये सारी चीज़ पर जो इस समय अर्थव्यवस्था ढहती अर्थव्यवस्था का हाल है, सारे डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज नौकरियों की खुली बोलियाँ लग रही हैं। यहाँ जो MLAs पर डायरेक्ट पैसा लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं, नौकरियाँ रेवड़ी की तरह जो खुली बोली लगी हुई है, तो इन चीज़ों पर ही बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए अपने साथियों के साथ आए हैं। संगठन का काम हमारा चल रहा है, सभी के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में एक कनेक्टिविटी के तौर पर ही ये सारे मुद्दे हैं। और आपको जो बात पूछना चाहते हो कुछ, ये किसने कहा आपको कि भाई चंडीगढ़ की मीटिंग में शैलजा जी को बुलावा नहीं था? शैलजा ने खुद कमेंट किया, बिना बुलावे नहीं। शैलजा का कोई बयान ऐसा नहीं आया। आप मुझे दिखाओ। शैलजा ने नहीं, शैलजा को मैंने खुद ने फ़ोन किया, मेरी खुद की बात हुई। शैलजा जी वहाँ पहुँची। रणदीप सुरजेवाला मैंने खुद ने फ़ोन किया, वो कर्नाटक के प्रभारी हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, वो नहीं पहुँचे। अगर जो शैलजा जी नहीं पहुँची तो उसमें मेरा दोष क्या है कि अगर जो फ्लाइट लेट हो गई, उसमें हमारे MP साहब जितेंद्र हुड्डा भी थे, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज भी थे। वो फ्लाइट लेट हो गई, 3 बजे की मीटिंग थी और वो मीटिंग मैंने नहीं बुलाई थी, वो मीटिंग PRO ने बुलाई थी। उसकी अध्यक्षता PRO कर रहे थे, जो प्रदेश रिटर्निंग अफसर हैं, और उन्हीं की तरफ से बुलावा गया था। हमारी जो ड्यूटी लगाई, हमने उनको इन्वाइट किया और सभी गए। सभी एक मत से जो प्रस्ताव पास हुए, हमने पूछा कि कोई इन प्रस्तावों के पक्ष में नहीं है, तो अपने हाथ खड़ा कर सकता है।
तो पूरे हाउस में एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं था, एक सिंगल कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जिसने प्रस्ताव का विरोध किया हो। दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम वहाँ चले गए हुड्डा जी कोठरी पर। उसके बाद संजय जी वहाँ पर पहुँचे, वो भी उन्होंने भी प्रस्ताव पर जाकर के दस्तखत की और उन्होंने जाकर कहा आप जो ना कहीं सुनी या जो मीडिया द्वारा बनाई हुई बातों से हट करके जो हकीकत है उसको बयान करना चाहिए। अब ये कहना बिल्कुल सर्वथा अनुचित है कि शैलजा जी को बुलाया नहीं गया या वो बिना बुलाए गए, ये बिल्कुल झूठ बात है।